विस्तार से ये समझने की कोशिश करते हैं कि राष्ट्रपति मुर्मू ने अपने अभिभाषण में क्या महत्वपूर्ण बातें की हैं। सबसे पहले तो उन्होंने देश की आज़ादी के बारे में बात की, जहां 75 वर्ष पूरी किए गए हैं और ये जो युग अभी चल रहा है भारत के लिए, वो निर्माण का एक अवसर बन सकता है और यही वो समय है जब भारत राष्ट्र को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। एक ऐसा भारत की कल्पना की बात की उन्होंने जहां गरीबी नहीं होगी और गरीबी हटाओ, और अब का जो नारा है वो सिर्फ नारा नहीं रह जाएगा, इस पर सरकार के द्वारा काम किया जाएगा। तो बजट के लिए ये काफ़ी शुभ संकेत है और कहा जा रहा है कि सबका साथ सबका विकास का जो मंत्र है, इसे लेकर के सरकार आगे बढ़ेगी और इसीलिए उम्मीदें भी हैं कि ये जो बजट है इसमें मिडिल क्लास और जो गरीबी रेखा के नीचे जो लोग हैं उन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। साथ ही साथ जो भारत के प्रति दुनिया का जो नज़रिया बदल रहा है, क्योंकि भ्रष्टाचार के लिए भी जिस तरीके से काम हो रहा है उस पर भी इसमें खास तौर पर गौर दिया जाएगा। एलओसी की बात करें, एलओसी से लेकर एलसी तक जिस तरीके से एक कड़ा जवाब दिया गया है भारत की तरफ से किसी भी दुस्साहस को लेकर के, उसके बारे में भी राष्ट्रपति ने कहा। वहीं 370 से 3 तलाक लेकर के जैसे जो बड़े अहम फैसले लिए गए थे उसके बारे में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा। सरकारी योजनाओं का लाभ जन जन तक कैसे पहुंचाया जाए, इसके बारे में उन्होंने बात की। साथ ही साथ आयुष्मान योजना से गरीबों को जो इलाज के लिए मदद मिल रही है और आसान हो गया, उसके बारे में उन्होंने कहा। यहाँ 9000 जन औषधि केंद्रों में जो सस्ती दवाएं मिल रही हैं उससे भी लोगों की जो परेशानी है वो काफ़ी कम हो गई है। वहीं पीएम अन्न योजना जो है उसे आगे और बढ़ाने का फैसला लिया गया है। साथ ही साथ क्योंकि अन्न योजना के आगे बढ़ाने से बहुत सारे लोग जिनको कोरोना काल में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, उनके लिए अब कई समस्याएं जो है वो हल हो जाएंगी। वहीं 27,000 करोड़ से ज़्यादा रकम जो है वो लोगों तक पहुंच रही है, रोजगार के जरिए हो या अलग अलग योजनाओं के जरिए। वहीं 11 करोड़ छोटे किसानों को अब सशक्त बनाने की कोशिश सरकार के द्वारा की जा रही है। ड्रोन तकनीक से किसानों को और भी ज़्यादा अपडेटेड तकनीक के साथ किया जा रहा है। वहीं काशी तमिल संगम जैसे कार्यक्रमों का भी आयोजन अब भारत सरकार के द्वारा हो रहा है। प्राइवेट सैटेलाइट की बात करें तो वो भी जो सरकार है वो लॉन्च कर चुकी है। जैसे कि हम कह रहे हैं कि पूरा जितना लेखा जोखा रहा है पीएम मोदी की सरकार में, ये दूसरे कार्यकाल का ये बजट पेश हो रहा है, उसके बारे में यहाँ द्रौपदी मुर्मू ने बताया है क्या कुछ लाभ और क्या कुछ उपलब्धि सरकार को मिली है। वहीं साथ ही साथ मेड इन इंडिया का जो अभियान है उसका लाभ अब लोगों को मिलना शुरू हो गया है। कोई भी तकनीक हो, जियो से लेकर के जो मेड इन इंडिया जो छोटे छोटे बिजनेसेस शुरू हो रहे हैं उसका जो लाभ है वो हर जगह तक पहुंच रहा है। वहीं रक्षा निर्यात की बात करें तो वो भी अब बढ़कर 6 गुना हो चुका है। दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भी जो है इसका रिजल्ट है कि वो भारत आ रही हैं और अब इस पर अपना विश्वास दिखा रही हैं भारत पे। वहीं मोबाइल फ़ोन निर्यात करने वाला देश भी अब भारत मान चुका है, दुनिया इसका लोहा मान रही है। खेलों में भी अभूतपूर्व प्रदर्शन भारत के खिलाड़ी कर रहे हैं, ये भी एक बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए। वहीं स्टार्टअप की संख्या जो है अब 90,000 के पार पहुंच चुकी है, यानी कि जितने भी बिजनेसमैन या व्यवसाय में जो लोग हैं वो अब तरक्की कर रहे हैं। कोरोना काल में कोई भी भूखा नहीं सोया। जो हम अन्न योजना की बात कर रहे हैं वहाँ घर घर तक सरकार के द्वारा अन्न की जो सुविधा है वो पहुंचाई गई थी। वहीं नए कॉलेजेस यानी कि एजुकेशन पर भी ध्यान दिया गया है सरकार की तरफ से। वहीं लगभग 2.5 लाख लोग ब्रॉडबैंड कनेक्शन से अब जुड़ चुके हैं। तो कह सकते हैं कि नई टेक्निक और अपडेट जो होता है वो अब भारत कर रहा है। लोग यहाँ के अपडेट हो रहे हैं और यही कारण है कि अब एक नए युग का निर्माण हो रहा है और इस युग निर्माण का अवसर अब भारत को मिल रहा है और भारत एक आत्मनिर्भर राष्ट्र की तरफ बढ़ रहा है। तो ये कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु थे जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सदन में अपने पहले अभिभाषण में कही। और अगर इन सब की बात करें तो हर तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि जो भारत है वो आत्मनिर्भर बने और हर क्षेत्र में आगे बढ़े।